फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और ये फील्ड क्या होता है, मीन्स चैप्टर का नेम क्या है, ये हम समझ लेंगे। उसके पहले एक बात कर लें, ये वीडियोस कैसी होने वाली है, ठीक है। जैसे 1.1 इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है, राइट। और ऐसे करके 1.15 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का एप्लीकेशन दिया, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी 15 वीडियोज़ होंगी, ठीक है। इस चैप्टर की 15 वीडियोज़ होंगी जो हमें, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे पूरा डेप्थ में। ओके, अब देखो, अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारी वीडियो कैसे पाओगे। ओके, अब तो ईज़िली मिल जाएंगी आपको, अगर बहुत कुछ आपने खोजा होगा एंड यू विल गेट इट। सो आप इतने वो नहीं हो कि ये बताने की ज़रूरत हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं और फील्ड किसे कहते हैं, ठीक है। ये वीडियोस तो हमारी 1.1 पे होने वाली है, इंट्रोडक्शन पे, बट इंट्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है, ऐसे मत स्किप करना। ओके, सो चलिए पहले हम बुक देखते हैं। अब देखिए चैप्टर का नेम जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड गिवन है, ये इंट्रोडक्शन आप पढ़िए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ, देखो क्या लिखा, ऑल ऑफ us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic cloth or sweater particularly in dry weather। ये these two लाइन क्या बोल रही हैं या हम समझते हैं। यहाँ ये लाइन ये बता रही है कि जब हम अपने ड्राई सीजन में अपना क्लॉथ निकालते हैं तो ये जो हमारी स्किन है, स्किन और क्लॉथ के बीच में इंडक्शन होता है। इंडक्शन मतलब बोथ आर गेट रब्ड ईच अदर, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। जैसे कोई स्मूथ प्लास्टिक ब्रेक हो, उसके रिलेटेड में कुछ साउंड सुनाई देते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में बोल रहा है कि सीइंग स्पार्क मतलब यहाँ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। आप लाइट तो नहीं देखोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस। आप क्लॉथ निकालते समय साउंड यू विल बी हियर्ड, हो सकता है कि एब्सोल्युटली आपने साउंड सुना बट लाइट नहीं सुना। ऐसा क्यों? बट यहाँ पे तो बोल रहा है कि वी एक्सपीरियंस सीइंग अ स्पार्क और हीटिंग अ क्रैकल। इसका मतलब कि हमें लाइट और क्रैकल साउंड सुनाई देता है। अब मैं इसकी वजह क्लियर करूँगा बिकॉज अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या गिवन है, अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज लाइटनिंग दैट वी सी स्काई ड्यूरिंग थंडरिंग। अब देखो आपको पता है लाइटनिंग होती है जब रेनी सीजन में लाइटनिंग होती है, ठीक है। पहला एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल ये था। अभी हम बोर्ड पे दोनों को सिमिलर प्रूव करके समझेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल तो हमारा क्लॉथ का था, दूसरा जो बादल में थंडरिंग होती है रेनी सीजन में उसका है। तीसरा एग्जांपल कार क्या है, इलेक्ट्रिक सेंसेशन हम फील करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक फील करते हैं वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ कार। 3 एग्जाम्पल गिवन है, एक बस का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले हम पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल तीनों समझते हैं। ये किस पे बेस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये भी समझेंगे। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ गिवन है एक्चुअली, 3 एग्जाम्पल विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझाने की कोशिश की है। इतना हम कवर करते हैं बोर्ड पे, मीन्स हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी, क्या, एक आपका अगर रॉड हो, पहला एग्जांपल किसका था, आपकी स्किन का था, ठीक है। ये आपकी स्किन है, एक क्लॉथ है, आपस में रब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये बात हम समझेंगे, ठीक है। प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं, जो पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 प्रोटॉन है हमारे क्लॉथ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेट लाइट होता है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव कर जाएंगे। सपोज इसके इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर गए, ठीक है। अब देखो
इसके 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, इसके पास 4 प्रोटॉन है, ठीक है, 4 प्रोटॉन है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो ये तो स्किन अगर हम इससे सेपरेट कर दें, स्किन इससे सेपरेट कर दें तो स्किन पे क्या शो होगा, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या शो होगा, अब देखो ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन तो न्यूट्रल हो जाएंगे 0, बट 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो होंगे, ठीक है, और यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज। यही कंडीशन हर जगह फॉलो होती है। क्या होता है, किसी बॉडी पे प्रोटॉन नहीं मूव करते, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो मूव कर गया, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है दिखने लगता है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगता है। और ये इलेक्ट्रॉन माइनस, ये पॉजिटिव, ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। यही कंडीशन होती है। आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कैसे मूव करते हैं। प्रोटॉन नहीं मूव करता, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो वही मूव करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा था स्किन और क्लॉथ के बीच में, क्लॉथ्स। अब देखो ठंडियों में या ड्राई सीजन में हमें साउंड सुनाई देता है एट द टाइम व्हेन वी, जब हम अपना क्लॉथ निकालते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में बोल रहा है साउंड सुनाई देता है, राइट। अब बोल रहा है लाइट भी होती है, लाइटनिंग भी होती है। ये तो हमने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन होती है, नहीं दिखती, इट डजेंट मैटर, बट इट इज़ राइट, इट्स हैपन, मतलब ये होती है, ठीक है। अब कैसे होती है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल हमारा थंडरिंग का लिया गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में दूसरा एग्जाम्पल थंडरिंग का लिया गया है कि देखो रेनी सीजन में जब 2 क्लाउड का कुछ शेप ऐसे होता है, ये क्लाउड आपस में जब मतलब आपस में ये जब रब्ड होते हैं, घिसते हैं, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाता है एक पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारी स्किन की साइज और क्लॉथ की साइज बहुत स्मॉलर है एज कम्पेयर टू क्लाउड। अब इसकी साइज छोटी है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। अब क्लाउड की साइज बड़ी है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। ये तो बात समझ आ गई। इसीलिए यहाँ कम अमाउंट में लाइटनिंग होती है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ ज़्यादा अमाउंट में लाइटनिंग होती है, जो हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन। लाइटनिंग भी देखते हैं, जो हम बोलते हैं कि बादल चमक रहे हैं, ठीक है। अब लाइटनिंग भी होती है, साउंड भी, थंडरिंग का साउंड भी हम सुनते हैं, साउंड भी, ये दोनों चीज़ ज़्यादा नॉइजी होते हैं, ज़्यादा लाइटनिंग होती है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज इज़ बिगर। यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज़ मोर। ये बात आपको समझ आ गई। यहाँ पर भी होता है बट छोटे अमाउंट में होता है, इसलिए दिखता नहीं। और थर्ड एग्जांपल गिवन है आपका कार्स का डोर जब आप ओपन करते हो, देखो एट द टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार, तो क्या होता है, आपका स्किन आपके क्लॉथ से रब होती है, यहाँ पर भी सीट पे बैठ के क्लॉथ से रब होती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, प्लस माइनस चार्ज जनरेट होते हैं। इसी वजह से आपके स्किन से नेगेटिव चार्ज मूव करके क्लॉथ पे चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो होता है, बिकॉज ऑफ विच यू हैव लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए एट द टाइम व्हेन यू टच द, जब आप डोर टच करते हो, ठीक है, डोर टच करते हो तो आपको सेंसेशन होता है। इसी वजह से बहुत लीस्ट अमाउंट में होता है, अगर आप बहुत, शायद आप फील ना कर पाएँ, लेकिन ये होता है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखो हमने बताया इंट्रोडक्शन में 3 एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ये आप समझ लिए, राइट। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम का वर्ड दिया गया है, जिसे ये तीनों चीज़ काउंट मतलब लिंक करती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रब्ड, मतलब घिसने की वजह से प्रोड्यूस हो, ठीक है। हर जगह आपको दिखेगा कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, रब्ड हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहा है, इसीलिए ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब रब्ड की वजह से प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या शो करता है, पहली चीज़ लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग हो रही यहाँ पर भी, यहाँ भी बहुत लीस्ट अमाउंट में होती है, दिखती नहीं, लाइटनिंग होती है। सेकंड चीज़ साउंड होता है, ठीक है, साउंड भी होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रब्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग होती है और साउंड होती है। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि स्टैटिक मतलब वो चीज़ जो समय के साथ ख़त्म ना हो, ठीक है, जो समय के साथ ख़त्म ना हो। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तीनों एग्जाम्पल को कवर कर रहा है। हमारे एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में इतना ही गिवन है, ठीक है। अब देखो, अब तो आपको समझ आ गया कि इंट्रोडक्शन में क्या बोला है, राइट, समझ आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज,
अब देखो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए, प्लस माइनस चार्ज का क्या होता है इससे ये पढ़ लिए। अब देखो आज की ज़िंदगी में हम इसका क्या बेनिफिट लेते हैं ये समझते हैं, ठीक है। हमारे सभी के घरों में बल्ब जलते हैं, राइट, जलते हैं। एक बैटरी से कनेक्ट होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब देखो मतलब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि इसका जब इन्वेंशन हुआ होगा डायरेक्ट हम वायर से ऐसे कुछ कर लिए होंगे, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। हमारा क्लॉथ से रब कैसे होता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। अब देखो ये बात आपको अब आप 4 से 5 वीडियोस देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे, करंट कैसे जनरेट होता है, ठीक है। हम इसमें पूरा श्योर मतलब पूरा डेफिनेटली क्लियर बता देंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो बैटरी आपकी हो गई, कैसे करंट जनरेट होता है, ठीक है। अब देखो कोई भी वायर है, राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, सेम नंबर के, ठीक है। अब यहाँ माइनस और पॉजिटिव वोल्ट आपके ऐड हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, देखो पहली बात करंट में क्या होता है, फर्स्ट थिंग करंट में क्या होता है कि प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। हर जगह आपको यही लिखा रहता है कि प्रोटॉन मूवमेंट नहीं करते, पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि देयर इज़ अ मूवमेंट इन दीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप बताओ प्रोटॉन, आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का इक्वल मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। कैसे, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो पहले रैंडम रहते हैं, राइट, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन आपके, जब तक ये वोल्टेज में कनेक्ट वायर नहीं होते, ठीक है। अब मान लो वोल्टेज में वायर हमने कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, इसी वजह से पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो अब एक इलेक्ट्रॉन इसका इस बैटरी में इंटर किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इंटर किया। अब जो वायर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, तो इसका जो एक प्रोटॉन होगा अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू क्रिएट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब नेट इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल कंडीशन बनाते हैं जो एग्जिस्ट कर जाएं। अब देखो वायर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसकी वजह से वायर का एक प्रोटॉन अकेला हो गया, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वजह से देखो बैटरी के सॉल्यूशन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर उस प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती है। इलेक्ट्रॉन का तो ये इंपॉर्टेंस हो गया कि वो मूव कर रहा है, प्रोटॉन का ये इंपॉर्टेंस हो गया, वायर के जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सीरीज़ कंप्लीट जैसे चल रही है, ये सीरीज़ ऐसे चल रही बिकॉज ऑफ विच वी गेट लाइट। थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो अब आपको ये बात पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन ये मूव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रोटॉन जो था इलेक्ट्रॉन, वायर का इलेक्ट्रॉन लिया, अब वायर के प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, इसलिए सर ये जो बैटरी है या करंट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये वायर का प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये सर्कल कंप्लीट हो रही है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की, ठीक है। अब देखो इसी के अपोजिट हमारा करंट होता है, इसी वजह से हमारा फ़ैन, फ्रिज, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं, ठीक है। आई होप यू गेट इट। यही पूरी कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होता है, प्रोटॉन का प्लेस क्या होता है। देखो 2 चीज़ आपको पता चल गई, प्रोटॉन मूवमेंट नहीं करता इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बट प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि अगर इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट नहीं करता तो ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती, और सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारी बैटरी में वोल्टेज रहते हैं। अब देखो एक टाइम ऐसा आता है कि बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या वेरी लेस अमाउंट में निकलने लगते हैं, तो हम बोलते हैं हमारी बैटरी डाउन हो गई, फिर हम उसे चार्ज करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन मूवमेंट नहीं करते बट प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, प्रोटॉन मूवमेंट क्यों नहीं करते हैं, लाइटर वेट एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। यही 2 कंडीशन थी। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। 3 एग्जाम्पल थे, 3 एग्जाम्पल विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।